हेलो दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं एक पाइथन प्रोजेक्ट जिसमें हम बनाने वाले हैं नंबर गेसिंग गेम। अभी नंबर गेसिंग गेम क्या होगा? बेसिकली लॉजिक ये होगा कि पाइथन हमारे लिए एक नंबर चूज करेगा। लेट्स से पाइथन ने बोला कि मैं एक नंबर चूज करूंगा 1 से लेकर 5 तक की रेंज के बीच में, और आपको बताना है कि वो नंबर कौन सा है। अगर तो 3 अटेम्प्ट के अंदर अंदर आप बता देते हो कि मैंने कौन सा नंबर चूज किया है तो आप जीत गए, नहीं तो यू लॉस्ट। तो लॉजिक कुछ इस तरह होने वाला है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मॉड्यूल मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है रैंडम। रैंडम मॉड्यूल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, या हम एक ही फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल लिया नम नाम का, जिसके अंदर मैंने कहा रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए 1 और 5। मतलब अब ये जो रैंडम मॉड्यूल है इसके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है रैंड इंट का, जो रैंडमली इंटीजर नंबर्स को लेगा 1 से लेकर 5 तक की रेंज में। आप चाहो तो इस रेंज को 10 दे दो या 15, 20, एनीथिंग यू कैन गिव। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लैग नाम का, और उसे मैंने बाय डिफॉल्ट फॉल्स से इनिशियलाइज करा दिया। ये बुलियन टाइप है जिसे मैंने इनिशियलाइज करा दिया। अभी इसका आगे यूज होगा, वी विल सी। एक और मैंने वेरिएबल लिया अटेम्प्ट्स नाम का 0। अटेम्प्ट्स नाम का वेरिएबल क्यों लिया है? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि आपको सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट्स मिलेंगे चूज करने के लिए कि पाइथन ने क्या चूज किया है वो नंबर। अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं व्हाइल लूप। क्यों? क्योंकि 3 ही अटेम्प्ट्स है मेरे पास। जब तक अटेम्प्ट्स 3 तक नहीं हो जाते, मैंने इक्वल्स टू का साइन क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि 0 से मैंने अटेम्प्ट्स को शुरू करा है, तो 0, 1, 2, और जैसे ही 3 होगा वो लूप के बाहर आ जाएगा मेरा कंट्रोल। अंदर मैंने कहा प्रिंट गेस नंबर। अच्छा, मैसेज जो होना चाहिए ना वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। तो आई एम सेइंग गेस नंबर बिटवीन 1 और 5, क्योंकि मैंने ऊपर रेंज ही 5 तक दी है। तो हम किसी को परेशान क्यों करें, जो हमारा यूजर होगा, जो सॉफ्टवेयर हमारा यूज करने वाला है, तो उनको हम पहले ही बता देना कि मेरे प्रोग्राम ने 1 से लेकर 5 तक ही नंबर चूज किए हैं, तो आप भी 1 से 5 तक ही गेस करो। उसके बाद अब जो यूजर होगा वो जो गेस करेंगे उनके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया गेस नंबर, और इंट मैंने इस्तेमाल किया है। अंदर सबसे पहले एक इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करा। इनपुट फंक्शन से बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट कराता है। तो अब उस स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक टाइप कन्वर्जन फंक्शन का इस्तेमाल करा है इंट। उसके बाद जितनी बार, क्योंकि अभी ये व्हाइल लूप की कंडीशन भी तो देनी होगी, एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट कंडीशन होती है, तो यहाँ पे मैंने दे दी है इंक्रीमेंट कंडीशन। जैसे ही एक बार ये लूप चल जाएगा तो अटेम्प्ट एक वैल्यू से इंक्रीज होता जाएगा। अब मैंने यहाँ पे चेक किया जो गेस नंबर वेरिएबल है उसके अंदर जो मेरे यूजर ने वैल्यू इनपुट कराई है, क्या वो पाइथन के द्वारा इनपुट की गई वैल्यू के बराबर है? क्योंकि गेस नंबर में कौन सी वैल्यू जा रही है? जो हम एज अ यूजर मैं डाल रही हूँ। और नम में कौन सी वैल्यू जा रही है? जो पाइथन ने चूज की थी यहाँ पे, तो नम वेरिएबल के अंदर वो चला गया। अब ये मैंने लगाया है कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो मतलब आपने ठीक गेस किया है। तो क्या होगा, ये जो मैंने फ्लैग वाला वेरिएबल लिया था ना, इसको अब मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया। और ब्रेक का यहाँ पे इस्तेमाल किया। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है, इंस्टेंटली वो आउट ऑफ द लूप मूव कर देगा। अब काम हो चुका है। अगर इफ फ्लैग, अगर मैं कोई कंडीशन नहीं दे रही हूं, दैट मीन्स फ्लैग का मतलब ट्रू। अगर फ्लैग ट्रू है तो ऑब्वियसली आप जीत चुके हो, आपने बिल्कुल सही वैल्यू दी है। इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए मैंने कुछ थोड़ा सा प्रिंट स्टेटमेंट में डिजाइनिंग इस्तेमाल की है। और here I am writing congratulations, और यहाँ पे डिजाइनिंग मैंने कंप्लीट की। सो अच्छा, व्हाट अबाउट अगर मेरे फ्लैग में कुछ है ही नहीं, मतलब फॉल्स है। अगर फ्लैग ट्रू नहीं तो दैट मीन्स इट इज फॉल्स। तो आपने 3 अटेम्प्ट्स में आप ठीक से नहीं बता पाए हो
जो आपके पाइथन ने आपके लिए नंबर चूज किया। तो यू कैन राइट यू लॉस्ट। तो ये था मेथड 1। ये एक तरीका था इसको करने का। तो एक बार रन करके देख लेते हैं, इज इट वर्किंग फाइन। तो गेस नंबर बिटवीन 1 and 5, तो लेट्स से 3। ओके, पहली बारी में ही मैंने ठीक गेस कर दिया, तो दैट्स वाई इट्स सेइंग कांग्रेचुलेशंस। और इसको एक और बार रन करते हैं। लेट्स से आई एम गिविंग 2। कांग्रेचुलेशंस अगेन, आई गेस्ड इट करेक्ट। ओके, एक और बार रन करके देख लेते हैं। आई एम गिविंग 5। नाउ मैंने इस बार गलत चूज करा है, तो उसने मुझे सेकेंड अटेम्प्ट दिया है, तो आई एम गिविंग 2। ओके, फिर से मैंने गलत चूज करा है 3। मतलब मैंने 3 बारी में मैंने ठीक से अभी नहीं बता पाई कि पाइथन ने कौन सा नंबर चूज किया था, तो दैट्स व्हाई इट्स सेइंग यू लॉस्ट। तो ये था मेथड 1। इसी प्रोग्राम को करने का एक और तरीका भी है, ये है मेथड 1। इसी को करने का एक दूसरा तरीका और है। हाल दोनों में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं मेथड 2। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, काफी तो पहले वाला ही होगा। तो यहां से लेकर लेट्स से यहां तक मैंने इसको कॉपी किया, यहां तक मैंने इसको कॉपी किया और जस्ट पेस्टेड। यहां पे हमें फ्लैग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक्चुअली फ्लैग वेरिएबल के ऑल्टरनेटिव के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल के साथ एल्स। मींस अभी क्या करा, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया नम के अंदर पाइथन से, रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करके, रैंडेंट फंक्शन का इस्तेमाल करके इस रेंज में एक वैल्यू स्टोर करवा दी। अटेम्प्ट्स में 0 डाल दिया। उसके बाद मैंने वाइल लूप चलाया, जिसमें अटेम्प्ट 3 तक ही चल पाएंगे। उसके बाद बोला कि आप गेस करो नंबर। गेस नंबर में यूजर के द्वारा गेस किया गया नंबर जाएगा। अटेम्प्ट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी अगर गेस नंबर बराबर है नम के। तो मैंने क्या करा, सीधा सीधा ही ये जो प्रिंट वाला पार्ट था जो हमने ऊपर लिखा था, इसको एज इट इज यहां डाल दिया कि अगर गेस में जो नंबर है, जो यूजर ने नंबर इनपुट किया है, वो बराबर है पाइथन के द्वारा इनपुट किए गए नंबर के, तो फाइन। और यहीं पे ही मैंने क्या करा दिया, ब्रेक। ये पूरा वाइल लूप ब्रेक हो जाए। अब जैसे इफ का एल्स होता है, उसी तरह पाइथन में वाइल और फॉर का भी एल्स होता है। तो यहां मैंने लगा दिया वाइल का एल्स। मैं इसको वाइल का एल्स ही क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने वाइल के नीचे ही सेम इंडेंटेशन पे एल्स यूज करा है। यहां मैंने लिखा printf और सीधा सीधा आप यहां लिख सकते हो you lost। तो ये था सेकेंड मेथड। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि why I used else। अगर मैं यहां पर else ना लगाऊं और सीधा सीधा मैं इस प्रिंट को यहां लगा दूं, तब भी तो ये सेम ही काम करेगा। ओके, यू आर करेक्ट, ये सेम काम करेगा। तो पहले इसको एक बार else के साथ चलाकर देखते हैं और एक बार बिना else के। ठीक है, तो यहां मैंने अब दिया 1 2 4। ओके, इट्स सेइंग यू लॉस्ट। अगर मैंने तीनों बार गलत दे दिया, 3 अटेम्प्ट्स पूरे हो गए, तो यू लॉस्ट आ गया, फाइन, एल्स में आ गया। लेकिन अगर लेट से मैं जीत जाती हूं, तो इसको एक और बार रन करते हैं। 1। ओके, अभी आप देखो, जब मैं यहां जीत गई हूं तो इट इज सेइंग कांग्रेचुलेशन यू गेस्ड करेक्ट। अब एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम यहाँ पे एल्स हटा देते हैं और ये प्रिंट बाहर लगा देते हैं, क्योंकि बाहर आकर प्रिंट तो करेगा ही करेगा ना, और जब वाइल लूप की कंडीशन खत्म हो जाएगी तब वो एल्स भी प्रिंट कर रहा था। तो वी विल सी व्हाट्स अ डिफरेंस। तो एक और बार मैंने इसे रन किया। ओके, नाउ इसने ऊपर वाली ही लाइन पेस्ट कर दी। एक्चुअली मैंने दिया 1 4 2। ओके, यू लॉस्ट। मुझे ऐसा सिनेरियो चाहिए जिसमें मैं जीत जाऊं। ओके, कैन यू सी, जब मैं जीत गई, मैं थर्ड अटेम्प्ट में मैंने बिल्कुल सही आउटपुट दिया था, कांग्रेचुलेशन यू गेस्ड करेक्ट। बट उसने क्या किया, यू लॉस्ट वाली लाइन भी प्रिंट कर दी। क्यों प्रिंट कर दी? क्योंकि मैंने वो वाइल के बाहर लगाया था। अब उसे कोई मतलब नहीं है, वाइल की कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी उसके बाद जो भी उसे लाइन मिलेगी ना, वो उसे प्रिंट जरूर करेगा। एल्स वाले केस में क्या हो रहा था कि वो उसे बस तभी प्रिंट करेगा जब मेरे वाइल की इस वाली लूप की लाइन फॉल्स हो जाएगी, वो जाएगा ही इसके अंदर सिर्फ तब। तो ये डिफरेंस था दोनों में। तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। ये बिल्कुल बिगिनर प्रोजेक्ट है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।